रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू करती हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। आज मैं आप लोगों के साथ मूंगी और मसरा की दाल की रेसिपी बनाने लगी हूँ। साथ में चावल बनाऊँगी ज़ीरे वाले। ये गर्मियों के मौसम में बहुत मज़ा देते हैं, क्योंकि गर्मियों का मौसम होता है, उसमें तो दिल चाहता है दाल हो, चावल हो, साथ में सैलड हो, अचार हो और चटनी हो। मैं आपके साथ आज एक चटनी की भी रेसिपी शेयर करूँगी। चलें बनाना शुरू करते हैं। मैं इसमें तकरीबन एक स्मॉल साइज़ का प्याज डालूँगी और इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कप जो है वो मैं ऑयल डालूँगी। मैं इसको लाइट ब्राउन सा कर लूँगी, पिंक सा। पिंक जब ये पिंक हो जाएगा, मैं इसको आज कच्ची हांडी में बना रही हूँ। दाल ना कच्ची हांडी में बहुत मज़े की लगती है। कच्ची हांडी में तो सारी सब्ज़ी अच्छी लगती है। कच्ची हांडी में ज़रा थोड़ी देर तक पकती है, ज़्यादा पकाने से ना फिर मज़ा ज़्यादा आता है, अच्छी तरह पक जाते हैं। तो मैं इसको लाइट ब्राउन करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखिए, ये प्याज जो है ये लाइट ब्राउन सा हो गया, ये देखिए ज़रा। अब मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूँगी। मैंने एक छोटा टमाटर लिया, इसको मैंने पीस लिया था। देखिए, मैं 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन डाल दूँगी। अब मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी। इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून जो है जीरा डाला है, 1 टीस्पून मैंने सूखा धनिया डाला है, 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाली है और तकरीबन मैं 1.5 टीस्पून जो है ना वो मैं डालूँगी सुरख मिर्च और 1 टीस्पून मैं डालूँगी इसमें नमक। और मैं इसमें 3 मिर्चें डाल दूँगी, छोटी छोटी मिर्चें। ये साबुत मिर्चें ना दाल के अंदर बहुत मज़ा लगती है ना शक्ल में भी, चलो वैसे भी इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। साबुत मिर्चें मैं डालूँगी इसके अंदर। अब मैं इसका मसाला भून लूँ। मसाला भून के फिर मैं इसमें पानी डाल दूँगी, फिर दाल डाल दूँगी। ये देखिए मसाला भून गया है, देखिए कितनी इसका ऊपर सारा ऑयल आ गया इसका। तो अब मैं इसमें ना पानी डाल दूँगी। मैं तकरीबन इसमें ना 1.5 लीटर पानी डालूँगी। ये देखिए मैंने पानी डाल दिया, मैं तकरीबन 1.5 लीटर पानी डाला। अब मैं इसके अंदर दाल डाल के ना इसको पकने के लिए रखूँगी। मैं इसमें दाल डालने लगी हूँ। दाल को मैंने 10-15 मिनट के लिए भिगो दिया था। इसको ज़्यादा भिगोने की ज़रूरत नहीं है इसको, ये वैसे भी जल्दी गल जाता है। ये मैं इसको ना फ्लेवर के लिए ना इसके अंदर ना मैं एक चिकन क्यूब डाल दूँगी। अब मैं इसको पकने के लिए रख ढक्कन लगा दूँगी। मैं इसका मैं इसको पकने के लिए रख दूँगी। ये दूसरी साइड पे मैं चावल बॉईल करने लगी हूँ। मैं ज़ीरे वाले चावल बनाऊँगी। दाल के साथ ज़ीरे वाले चावल अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने ना ऑयल डाल दिया इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर जो ऑयल गर्म होगा तो मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दूँगी। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया, मैं इसके अंदर ज़ीरा डाल देती हूँ। ये देखिए ज़ीरा जो है ना ये ब्राउन हो गया है। अब मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। मेरे पास ना आधा किलो चावल थे जो मैंने तकरीबन आधा घंटे के लिए इसको भिगो दिया था। अब मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो है नमक का डालूँगी। आप नमक अपनी टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अब इसको बॉयल आएगा तो मैं इसमें चावल डाल दूँगी। देखिए पानी को बॉयल आ गया। अब मैं इसके अंदर चावल डाल दूँगी। ये देखिए मैंने चावल डाल दिए। चावल डाल के अब मैं जब इसको बॉयल आएगा तो पानी इसका खुश्क हो जाएगा, मैं इसको दम लगा दूँगी। ये देखिए दूसरी तरफ दाल पकना शुरू हो गई है। ये देखिए ये तकरीबन बस अब गलने पे आई हुई है, बस थोड़ी सी रह गई है। ये गल जाएगी और साथ में घुल जाएगी ना, तो फिर मैं इसमें धनिया डाल दूँगी, गरम मसाला डाल दूँगी और थोड़ी सी काली मिर्च डाल दूँगी। देखिए दाल बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। ये देखें ये दाल बिल्कुल बन के तैयार हो गया। मैं इसके अंदर डालूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला,
ये मेरा होममेड गरम मसाला है, मैं घर में गरम मसाला बनाती हूँ। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको इसकी रेसिपी दूँगी। और ये मैंने ये धनिया डाल रही हूँ इसके अंदर। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए मैं तड़का लगाने, दाल को तड़का थोड़ा सा लगाऊंगी, जिसके लिए मैंने थोड़ा सा 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया हुआ इसमें। ये देखें ऑयल लिया हुआ 3 टेबल स्पून, और मैं थोड़ा सा मक्खन भी डालूंगी इसके अंदर। तो इसके साथ में थोड़े से प्याज डाल दूँगी। प्याज हल्का सा ब्राउन हो गया, मैं इसके अंदर ये डाल दूँगी सूरख मिर्च थोड़ी सी। मेरे पास ये मिर्च जो है ना, मैंने ग्रीन वाली मिर्च थी जो मैंने उसको लगाई आपको तड़का लगाने में। ये देखिए मैं दूसरी तरफ चटनी बनाऊंगी। ये भी चावलों के साथ बहुत, दाल चावल और चटनी हो ना साथ में, बहुत मज़ा आता है। ये मैंने थोड़ा सा धनिया लिया है, थोड़ा सा पुदीना लिया है, 3 हरी मिर्चें ली हैं, 3-4 हरी मिर्चें छोटी हैं मेरे पास, ये मैंने 3-4 ली हैं। ये टमाटर था, टमाटर मैंने फ्रीज़ किया होते हैं ना, तो इस वजह से मैंने इसको पहले ग्रेट कर लिया। और साथ में मैं ये 3-4 जो है ना ये लहसुन के लूँगी। और साथ में ना मैं ½ टी स्पून जो है ना वो मैं ज़ीरा डाल दूँगी इसके अंदर। अब मैं इन सबको ग्राइंड कर लूँगी, फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा नमक डालने लगी हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। अब मैं इसको हैंड बीटर के साथ पीस लूँगी। 2-3 चम्मच मैं पानी के डाल लूँगी, ज़्यादा नहीं डालना पानी। अब मैं इसको ब्लेंड करूँगी। देखिए चटनी तैयार हो गई है। ये देखिए कितने मज़े की चटनी लग रही है। ये देखिए कितने मज़े की चटनी लग रही है। ये देखिए ज़रा, ये देखिए चावलों को दम आ गया है। ये चावल देखिए कितने मज़े के और खिले खिले बने हैं। ये देखें कितने मज़े की दाल चावल बने हैं। तो आप इस तरह बना के खाएं। अचार साथ, ये मैंने होममेड अचार है, मैंने घर में बनाया अचार। तो ये भी अगर आपको अचार की रेसिपी चाहिए तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये प्याज साथ में लें, ये साथ में ग्रीन चटनी है टमाटर के साथ। अब मैं आपको खा के बताती हूँ ये कैसा लग रहा है। ये देखिए मैंने एक साइड पे चटनी भी डाल ली है। अब मैं इस चटनी भी ऊपर इसके चावलों के ऊपर डालूँगी। अब मैं आपको खा के बताती हूँ। ये देखें ये निवाला बन गया है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अचार डालूँगी, साथ में थोड़ा सा प्याज डालूँगी। मैं आपको खा के बताती हूँ। ये देखें ये बहुत मज़े के बने, इतने मज़े के। इसके साथ आप चिकन खाएं, कुछ भी खाएं, कोई मज़ा नहीं देगा जो ये दाल चावल का मज़ा है ना, मज़ा दुबाला कर देता है। गर्मियों के मौसम में अचार चटनी सब कुछ मिला के बहुत मज़ा आता है। आपको अगर मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।